चलिए वेलकम। इस वीडियो में हम रियल नंबर 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए एस सी एफ और एल सी एम क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज दिस वन, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, एस सी एफ क्या होगा। एस सी एफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर देखते हैं और पावर छोटी। जैसे ए नंबर था जी मेरे पास एक्स क्यूब वाई स्क्र, और बी नंबर था जी एक्स वाई क्यूब। एस सी एफ अगर निकालना हो तो क्या देखते हैं, कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है लिख देना, वाई भी कॉमन आ रहा है लिख देना। पावर क्या लेते हैं, छोटी वाली लीस्ट पावर। यहाँ 1 थी यहाँ 3 थी तो 1 ही आएगी पावर, यहाँ 2 थी यहाँ 3 थी, जो छोटी पावर है। तो एस सी एफ कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्र। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसी में अगर एल सी एम पूछा होता, अगर एल सी एम पूछा होता उसमें क्या करते हैं, एल सी एम में लिखते हैं सारे फैक्टर जो भी आ रहे हैं कॉमन है कि नहीं, एक्स वाई सारे लिख दे रहे, और पावर क्या लेते हैं, हाईएस्ट। यहाँ 3 थी या 1 थी, जो बड़ी पावर है, यहाँ 2 थी या 3 थी। एलसीएम होता है ये। फिलहाल आंसर ये है। हमने सब्जेक्टिव भी करने ऑब्जेक्टिव भी करने 5 क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का। जैसे इस पे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कह रहा है एच सी एफ प्रूफ नंबर इज 27। एच सी एफ दिया हुआ आपको 27, एल सी एम भी दिया हुआ है 162। इफ़ वन नंबर इज 54 देन अदर नंबर इज दिस वन। तो यूज़ करेंगे ये कॉन्सेप्ट, एच सी एफ इंटू एल सी एम हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 27, ये 27। एल सी एम ऑफ टू नंबर इज 162 लिख दिया। वन नंबर इज 54, ये एक तरह ए हो गया आपके पास से। ठीक है, वन नंबर इज 54, द अदर नंबर इज बी निकालना है। ठीक है, तो ये 54 नीचे आ जाएगा इक्वल टू बी। ठीक है, ये चला जाएगा जी, 27 टू ज़ा 54, 81। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी 81 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन। जैसे 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, जैसे 4 6 8 9 10 सारे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे क्वेश्चन पूछा है, रेशियो ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिटर नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कॉम्पोजिटर नंबर कौन सा होगा जी, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है। सो लीस्ट कॉम्पोजिटर नंबर, सो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4, लीस्ट प्राइम नंबर 2, दिख रहा है आपको। तो इनका रेशियो निकालनी एल सी एम एंड एच सी एफ की। तो पहले तो देखो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर और 2 2 ही रहेगा। तो एच सी एफ में क्या होता है, अभी मैंने समझाया, एच सी एफ क्या होता है, कॉमन विद पावर छोटी लेते हैं, ये एच सी एफ आ जाएगा। एल सी एम में क्या होता है, जो आ रहा है और बड़ी पावर लेते हैं, मतलब एल सी एम आ जाएगा 4, एल सी एम 4 ही आ जाएगा। अब पूछा गया रेशो निकालनी एल सी एम एंड एच सी एफ। पहले एल सी एम लिखा वो ऊपर रखेंगे, एल सी एम अपॉन एच सी एफ की रेशो पूछी है, एच सी एफ नीचे रखेंगे। ठीक है, तो एल सी एम आया था 4 और एच सी एफ कितना आया 2, तो कैंसिल कर देंगे जी, 2:1। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, 2:1। ऑप्शन चेक कर लेंगे, इसमें है बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए ठीक है, अब अगले दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। चलें देखें, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। कंट्राडिक्शन मेथड है, सपोज कर लेंगे रूट 2 रैशनल है। रूट 2 अगर रैशनल मान लिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, पी क्यू इंटीजर्स हैं। स्केयरिंग कर दी तो 2 इक्वल टू पी स्केयर बाई क्यू स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स पी स्केयर, 2 डिवाइड पी ऑल्सो, कॉल इट नंबर 2। तो पी कैसा नंबर होगा, 2m की फॉर्म का होगा, m इज़ एन इंटीजर। अब ये वैल्यू उठा के नंबर 1 में रख देनी है, 2 क्यू स्केयर इक्वल टू पी की जगह क्या रख देंगे 2m। जब खोलेंगे 4m स्केयर हो गया, ये कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, क्यू स्केयर इक्वल टू 2m स्केयर आ गया। 2 डिवाइड्स क्यू स्केयर, 2 डिवाइड्स क्यू, तो हमने देखा 2 इज़ दी, तो हमने देखा कि 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। लास्ट स्टेप तक क्लियर हो गया ना, 2 डिवाइड्स क्यू स्केयर, 2 डिवाइड्स क्यू, 2 is the common factor between p and q which contradict that p and q have no common factor, therefore our assumption is wrong, hence root 2 is irrational। ट्राई करके बेटा देख लेना। आई होप क्लियर है। चले लास्ट एक क्वेश्चन और देखें, 5th क्वेश्चन है जी, 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। इफ़ एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m इंटू दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कह रहा है 65 और 117
पहले एचसीएफ पहले निकाल लो, ठीक है। इसके फैक्टर बना लेंगे 65 के, 5 1 ज़ा 5 13, 5 इंटू 13 हो जाएंगे, ठीक है। 117 के फैक्टर बना लें, ठीक है। यहाँ 13 आना था, फैक्टर बना लेंगे। 3 के टेबल पे गया, 3 1 ज़ा 3 3 3 9 29 27। आई होप क्लियर है, ठीक है। 13 पे जाएगा। सो 3 3 मतलब 3 का स्केयर हो गया इंटू 13। तो सब बोला कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसेबल। पहले तो एचसीएफ क्या होगा, अभी मैंने समझाया, जो कॉमन आ रहा है दोनों में सिर्फ 13 ही कॉमन आ रहा है और पावर छोटी, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, एचसीएफ दिस वन। अब बोल क्या रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कह रहा है एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए 65 एम किसके बराबर है, 13 के बराबर, तो m की वैल्यू क्या होगी, 65 m इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा 117, 65 m इक्वल्स टू 130, तो m की वैल्यू आ जाएगी 130/65, कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, सो m इज़ इक्वल्स टू 2, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी याद रखें को प्राइम नंबर्स क्या है, नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। हमेशा एचसीएफ कितना होगा, अगर ए और बी को प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ हमेशा याद रखें, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम कितना होगा, ए इंटू बी होगा, वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम ए बी और एचसीएफ 1। चलिए, थैंक यू वेरी मच।